तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुब में स्वागत है। आज हम प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर, जिनमें हम पहले एंजियोस्पर्म फिर प्लांट के लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर ली। तो आज लास्ट क्लासिफिकेशन प्लांट्स का, जिसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम आज। तो हमने पहले पढ़ा ब्रायोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। इसमें डेवलपमेंट होता गया। एल्गी थैलॉइड, ब्रायोफाइट में रूट और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, टेरिडोफाइट्स में फैस्कुलर टिश्यू, जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन आ गया। तो एंजियोस्पर्म में और डेवलपमेंट आया। जिम्नोस्पर्म में क्या था? नेकेड सीड था। सीड में कोई कवरिंग नहीं थी, तो नेकेड सीड था। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में क्या हुआ? एंजियोस्पर्म्स में ये क्या ओव्यूल कवर हुआ और क्या स्ट्रक्चर बना? फ्लावर बना एंजियोस्पर्म में। तो इसी वजह से एंजियोस्पर्म को हम और एक नाम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें फ्लावर्स बनते हैं, इसलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में सीड में एनक्लोज सीड होता है या एनक्लोज्ड ओव्यूल। एनक्लोज्ड ओव्यूल, ओव्यूल में कवरिंग होती है और इनमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स क्लासिफिकेशन है प्लांट्स में, जहाँ तरह तरीके के प्लांट्स आते हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ उल्फिया का। ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है जो बहुत ही छोटा होता है। तो ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है जो आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। लेकिन अभी हम बात करें यूकैलिप्टस की, यूकैलिप्टस की, तो ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं जो 100 मीटर के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो देख सकते हैं एंजियोस्पर्म में एकदम छोटे से लेके एकदम बड़े बड़े प्लांट्स तक आ जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में को हमने अपने जीवन में बहुत तरीके के यूजेस में लिया है। इनसे हमें खाना मिलता है, लकड़ी मिलती है, मेडिसिन्स बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक ह्यूमन के लाइफ में। तो एंजियोस्पर्म्स को हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लास में, जो पहला क्लास होता है इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन्स और दूसरे को मोनोकोटिलीडॉन्स। तो ये 2 क्लास है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। तो पहले डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं। डाइकॉट्स में 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट्स में 1 कोटिलीडॉन होता है। तो डाइकॉट्स में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेसन होता है इनमें, और इनमें पैरेलल होता है। रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेसन मतलब ये समझिए कोई डाइकॉट का पत्ता है, तो इनमें कुछ ऐसा तरीके का मिडरिब्स और वेन्स का डिवीज़न होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। लेकिन अब हम मोनोकॉट्स के पत्ते की बात करें तो इनमें कुछ ऐसा टाइप का वेनेसन मिलता है। तो देख सकते हैं ये आपस में पैरेलल है, तो इसको पैरेलल वेनेसन कहते हैं। और इनमें क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस या टेट्रामेरस फ्लावर्स मिलते हैं डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में पेंटामेरस और टेट्रामेरस मिलते हैं और मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस फ्लावर्स मिलते हैं, जिनमें 3 वोल्स हो। वोल्स मतलब तो जानते हैं, एक फ्लावर में 4 वोल्स होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इतना हो गया। तो अब एंजियोस्पर्म में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? स्टेमेन आता है। स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। वही जो फीमेल स्ट्रक्चर है गाइनोशियम, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल में क्या आता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इसको जनरली आप अच्छे से लिखे तो इसको मेल स्ट्रक्चर को और एक नाम बोल सकते हैं हम, एंड्रोशियम। फीमेल स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल कह सकते हैं या गाइनोशियम। और
इसमें मेन स्ट्रक्चर ओव्यूल होता है। पिस्टिल में का 3 क्लासिफिकेशन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिनमें मेन स्ट्रक्चर होता है। तो आप स्टेमन का आप डायग्राम ऐसे देखे ही होंगे। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको एंथर बोलते हैं, और ये जो लंबा स्टॉक है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी भी आपने ऐसा देखा ही होगा। ये ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो पोलन के लिए स्टिग्मा, ये जो ट्यूब है ये स्टाइल, और अंदर एकदम ओवरी होगा जिसके अंदर ये ओव्यूल्स होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में आप डिटेल में 12 में बायोलॉजी में चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें पढ़ेंगे। और ओवरी से बाद में बनेगा एग एपैरेटस, जो कुछ ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर होगा। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 साइनर्जिड्स, बीच में ये फीमेल गैमिट और ये सेंट्रल सेल, ये एंटीपोडल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है इधर। ये साइड के 2 जो है इसको हम बोलते हैं साइनर्जिड्स, और ये बीच वाला एग सेल। तो इस एग एपैरेटस को हम क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब कैसे, यहाँ आप अच्छे से देखिए। एंटीपोडल्स में 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। तो 3 सेल यहाँ हो गए। ये बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो +1 सेल हो गया, और यहाँ 2 साइनर्जिड्स +2 और 1 एग सेल +1, 3 1 4 6 7, तो 7 सेल हो गए। अब न्यूक्लियाई आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाता है ये जो एग एपैरेटस होता है। फिर एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल तो आप पता ही चल जाएगा, और पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में। एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें पहले मियोसिस होता है, फिर उस मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर बाद में डिवाइड करके पोलन ग्रेन बना देते हैं, जिसमें एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल होता है। बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल जनरेटिव सेल। फिर बाद में जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देता है। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर 2 मेल गैमेट्स इस फीमेल स्ट्रक्चर में साइनर्जिड्स की में फिलीफॉर्म एपैरेटस बनता है, उसके थ्रू एक्सेल में जाते हैं। पहला एक्सेल के साथ फ्यूज़ करके गैमीट जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो गैमीट मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN भी हम बोलते हैं। तो यहाँ सिंगेमी हो रहा है और इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो इस दोनों को तो हम अच्छे से बात बोलते हैं। सिंगेमी क्या होती है और ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है? ट्रिपल फ्यूज़न। तो सिंगेमी क्या होती है? सिंगेमी होती है मेल गैमीट प्लस फीमेल एग। मेल गैमीट प्लस फीमेल एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम सिंगेमी कहते हैं। लेकिन ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई जो आप सेंट्रल सेल में देख रहे हैं प्लस मेल गैमीट। तो इससे बनता क्या है? सिंगेमी से बनता है जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न को एक साथ हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये क्योंकि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक है सिंगेमी, एक है ट्रिपल फ्यूज़न। और ये डबल फ्यूज़न जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म्स का। इसके बारे में डिटेल में 12 में पढ़ा जाता है, लेकिन आपने बेसिक समझ लिया कि यहाँ से एक पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो इस पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट्स आएंगे। पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़न करेगा, इसी फ्यूज़न से को हम बोलते हैं सिंगेमी। दूसरा मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा जो सेंट्रल सेल में है, लार्ज सेंट्रल सेल। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट का न्यूक्लियाई, तो 3 न्यूक्लियाई है, इसलिए ट्रिपल फ्यूज़न। 3 न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूज़न, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो इस सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न में 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ एक फर्टिलाइजेशन, यहाँ दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है बेसिक इस चैप्टर में। बाद में डिटेल हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म आपका यहाँ ख़त्म होता है। आप एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल। तो प्लांट लाइफ साइकिल, तो हमने लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम प्लांटी में एक चीज़ पढ़ा था कि एक प्लांट के 2 लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल में 2 पार्ट होते हैं। तो 2 लाइफ साइकिल में एक आता है इनका हैप्लॉइड फेज और एक आता है डिप्लॉइड फेज। जो हैप्लॉइड फेज में मेन स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, गैमीटोफाइट, जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं। डिप्लॉइड 2n से डिनोट करते हैं। इसमें आता है स्पोरोफाइट। हमने अभी पढ़ा स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट के बारे में बात कर रहे थे पूरे चैप्टर्स में। स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है जो एन का होता है, गैमीटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं तो वो एन होते हैं। हमने अभी पढ़ा था अलग अलग में गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनता है, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट कैसे बनता है। तो इसी के ड्यूरेशन में अलग अलग जो वेरिएशन आते हैं उसके बेसिस पे हमने 3 अलग अलग लाइफ साइकिल्स वाले पैटर्न्स डिस्कवर किए। जो पहला था उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो दूसरा था उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या पहले डिप्लॉन्टिक पढ़ लेंगे। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन जो प्लांट बॉडी होगा वो क्या होगा, गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा। वैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों में ही आधा आधा 50-50 रेशियो होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक को। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम अच्छे से अगर इसको समझे तो समझ लीजिए ये एक लाइफ साइकिल है प्लांट का। तो इस प्लांट का लाइफ साइकिल कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये लाइफ साइकिल शुरू हुआ तो ज़्यादातर हिस्सा इसका गैमीटोफाइट में आएगा। गैमीटोफाइट लिखने से अच्छा n डिनोट कर देता हूँ, यहाँ 2n डिनोट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए, तो यहाँ पहले कोई गैमीटोफाइट प्लांट है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो गैमीटोफाइट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट से पहले गैमिट्स बनेंगे। यहाँ गैमिट्स फॉर्म हुए। गैमिट्स या तो मेल फीमेल 2 अलग अलग गैमिट्स n और n, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अभी इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से इसमें 2n का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी 2n के स्ट्रक्चर जो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। किसी किसी प्लांट्स में जाइगोट बाद में स्पोरोफाइट बनाता है, लेकिन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स होते हैं इनमें जाइगोट एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट लिविंग होता है। इसके बाद ही इसमें मियोसिस हो जाता है। तो इसमें मियोसिस जैसे ही हो गया, अब हमने पढ़ा मियोसिस से कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल। पहले 2 सेल बनते हैं मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 2 में 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, जिनको हमने बाद में क्या बोला, स्पोर। तो ये स्पोर बाद में ग्रो करके वापस से गैमीटोफाइट बना देंगे। तो इसी लाइफ साइकिल को आप हैप्लॉन्टिक कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कोई बड़ा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली क्या एल्गीज में ज़्यादा पाए जाते हैं। एल्गी में भी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन मेनली ज़्यादातर एल्गी वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास या बाकी एग्जांपल स्पाइरोगाइरा वगैरह सब में ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो दूसरा एग्जांपल हमने क्या बोला, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अब क्या खासियत है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जब आप अच्छे से देखेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि हैप्लॉन्टिक में कौन सा फेज ज़्यादा होगा, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज मतलब स्पोरोफाइट ज़्यादा होगा, 2n ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये 2n
बना दिया हमने, और ये एन हो गया जो गैमेटोफाइट है। तो इसमें हम स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, हमने अभी देखा स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोरोफाइट में क्या होगी, यहाँ मियोसिस, जहाँ ये जो जीनोम है वो कम हो गया, 2n से n हो गया, वहाँ मियोसिस होगी। तो मियोसिस से यहाँ हमने 4 अलग अलग सेल्स बना दिए, जो हम स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर्स कहेंगे इनको। ये स्पोर्स बाद में आपस में नहीं, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करके क्या बनेंगे, एक गैमेटोफाइट बनेंगे। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये बहुत कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो ये गैमेटोफाइट जो छोटे नॉर्मल स्टेज में ही होगा, तो इससे जल्दी जल्दी गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनमें कुछ बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, बाद में वो गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पे जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जाइगोट, उसको बना देंगे। और ये जाइगोट में अब क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन और या सेल डिवीज़न होगी, और फिर ये बड़ा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बना देंगे। तो इन प्लांट्स में आपको देखने को क्या मिला, ये जो गैमेटोफाइट फेस है ये बहुत छोटा होता है। जैसे गैमेटोफाइट बनता है कुछ देर में इनमें वापस गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम डिप्लॉन्टिक प्लांट्स बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक प्लांट्स में मेन एग्जांपल क्या आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये दो तो इनके मेन एग्जांपल हो गए, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी आते हैं जो डिप्लॉन्टिक में आते हैं। उसका मेन एग्जांपल है फ्यूकस आपने पढ़ा होगा, तो ये एक ब्राउन एल्गी है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें भी एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो होगी हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे बात। अब लास्ट केस जो आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, थोड़ा तो आइडिया आपको हो ही गया होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल ले लिया, एंजियो जिम्नियो यहाँ आ गया और एल्गी आ गया था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होगा, ब्रायो और टेरिडो में। तो ब्रायो एंड टेरिडो में यही होगा। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में तो आपने अच्छे से जान ही लिया होगा, जो इंडिपेंडेंट होते हैं इनमें स्पोरोफाइट। तो मेनली इनमें क्या केस आता है, इनमें मोटा मोटी मतलब समझ लीजिए 50-50 रेशियो होता है। यहाँ स्पोरोफाइट आ जाएगा, यहाँ गैमेटोफाइट। आप बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में तो ब्रायोफाइट्स में तो स्पोरोफाइट जो है वो तो पैरासाइट है, क्या बोलते हैं इनके गैमेटोफाइट में, लेकिन फिर भी लगभग इंडिपेंडेंट ही मान सकते हैं इसको। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एकदम बैलेंस होता है। तो यहाँ से हमने स्पोरोफाइट लिया, स्पोरोफाइट में फिर क्या हुआ, मियोसिस। तो सेम कहानी है, मियोसिस से यहाँ 4 अलग अलग स्पोर्स बने। इनमें से एक स्पोर, चारों स्पोर अलग अलग जगह में ग्रो करेंगे। तो एक स्पोर से क्या बना, यहाँ गैमेटोफाइट बना। लेकिन ये जो गैमेटोफाइट है डायरेक्टली गैमेट नहीं फॉर्म करेगा, ये बाद में अपना सेल डिवीज़न या डिफ्रेंशिएशन करेगा। यहाँ सेल डिवीज़न होगा और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा, बड़ा सा अपने में ही एक प्लांट का बॉडी बना देगा। यह प्लांट बॉडी कुछ समय बाद डिवाइड करेगी और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो इस गैमेटोजेनेसिस से 2 गैमेट्स बन के जो आपस में बाद में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन के साथ जो मेन स्ट्रक्चर है जाइगोट, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट अब अपने में जल्दी डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में सेल डिफ्रेंशिएशन और सेल डिवीज़न से एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट बनने के बाद डायरेक्टली डिवीज़न नहीं होता, ये बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो दोनों में एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है और 50-50% इनमें रह जाते हैं। तो इसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये मेनली ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में मिलती है। इनमें स्पेशल एग्जांपल्स एल्गीज के आते हैं 2, एक्टोकार्पस वापस एक ब्राउन एल्गी और पॉलीसिफोनिया एक रेड एल्गी। तो ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ब्रायो टेरिडो तो याद रह जाएंगे। तो इसी के साथ हमने प्लांट किंगडम को आज पूरा समाप्त कर लिया। आज हमने एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम शायद एनिमल किंगडम को शुरू कर देंगे।
तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक मिल सके। तो थैंक यू।